हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने अपना आज तक का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर दिया। प्यूबर्टी हम लोगों ने पढ़ ली है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या कराना था? फर्टिलाइजेशन कराना था। फर्टिलाइजेशन कराने के लिए मेल जर्म सेल भी चाहिए और फीमेल जर्म सेल भी चाहिए। जर्म सेल मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, जर्म सेल मतलब गैमेट। हमें मेल गैमेट भी चाहिए और फीमेल गैमेट भी चाहिए। और क्योंकि मेल गैमेट की बात करनी है तो कहाँ से मेल गैमेट आता है उसके बारे में बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? मेल गैमेट चाहिए, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन कराना है और अपना एक अच्छा खासा एक ऑफस्प्रिंग लेकर आना है। तो जिसके लिए हमें मेल गैमेट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल गैमेट पढ़ने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। ओके, सो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सब कुछ मेंशन है, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। एक एक करके हर पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में डायग्रामेटिकली चीज़ों को देखेंगे। बेटा, डायग्रामेटिकली चीज़ों को माइंड में रखने का ना बहुत सारे फायदे हैं। लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें याद रहती हैं। जितना ज़्यादा आप लोग देख के चीज़ों को याद कर सकते हो ना, उतना रट के याद नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए ब्रोकली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी जाए, ब्रोकली ग्रीन कलर की होती है, रिच इन फाइबर्स होती है, प्रोटीन अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सब कुछ बता दिया आपके बारे में, आपको ब्रोकली के बारे में। आपको एक बार के लिए याद नहीं रहेगा। वहीं पर आपके सामने ब्रोकली लाकर रख दी जाए ना, आपको एकदम माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ भाई ब्रोकली ऐसी दिखती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। क्लियर बेटा? तो इसीलिए डायग्राम को साथ के साथ देखना है और चीज़ों को क्लियरली समझना है। क्लियर? तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? टेस्टिस। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? टेस्टिस। क्योंकि हम लोग स्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें स्पर्म देखना है। तो स्पर्म की जो साइट होती है ना बेटा, वो टेस्टिस ही होती है, जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, जहाँ पर हमारा मेल गैमेट बनने वाला है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकर्स इन पेयर्स। टेस्टिस बेटा पेयर में अकर रहती है, लाइक दो टेस्टिस प्रेजेंट रहती है एक मेल के पास। क्लियर बेटा? क्लियर? वन मेल कंसिस्ट टू टेस्टिस। ओके, वन मेल हैव टू टेस्टिस। क्लियर? उसके अलावा प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म एंड मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मतलब टेस्टिस का काम क्या होता है बेटा? दो काम होते हैं टेस्टिस के। सबसे पहला काम होता है मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, दूसरा काम होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, जो कि मेल हार्मोन है, जो कि हम लोगों ने प्यूबर्टी में पढ़ा था। हियर इज द टेस्टिस बेटा, दिस इज द टेस्टिस। ठीक है, एग लाइक स्ट्रक्चर, इट्स एग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टेस्टिस का काम क्या है बेटा? स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है, साथ में ही हार्मोन भी प्रोड्यूस करने वाला है। और हार्मोन का नाम क्या था? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? अब बेटा स्पर्म समझ में आता है वो मेल गैमेट है, टेस्टोस्टेरोन क्यों सीक्रेट करती है? बेटा टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टर्स। और वो जो फिजिकल चेंजेस आते हैं ना एक आदमी के अंदर, एक लड़के के अंदर, वो सब क्या किसकी वजह से आते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। बियर्ड आ जाना, चेस्ट का ब्रॉडन अप हो जाना, रिप्रोडक्टिव पार्ट का इंक्रीमेंट हो जाना, ऑयली स्किन हो जाना, या फिर वॉइस हैवी हो जाना, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है किसी भी मेल के अंदर। क्लियर बेटा? क्लियर? तो ये था टेस्टिस के बारे में। आगे चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? Consist of many coil tubes lined by epithelial cells sorry, which divide and form sperm. मतलब सॉरी गाइज, चलिए, तो टेस्टिस के पास क्या होता है बेटा? एपिथेलियल सेल रहता है, बहुत सारे एपिथेलियल सेल से कॉइल्ड रहता है, ऐसे ऐसे कवर रहता है, जो कि क्या करते हैं? अपने आप को डिवाइड करते हैं और स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। वही एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि अपने आप को डिवाइड करके स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि खुद को डिवाइड करेंगे और स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? क्लियर? अब आगे चलते हैं। स्क्रॉटम
क्या है बेटा? स्क्रॉटम। हियर इज द स्क्रॉटम, दिस इज द स्क्रॉटम, आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज द स्क्रॉटम, ठीक है बेटा। टेस्टिस अंदर है, स्क्रॉटम बाहर है। तो आप लोग डायग्राम से ही देख रहे हो कि ये कुछ पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस है। तो दिस स्क्रॉटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर बेटा। क्या लिखा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर कैरी टेस्टिस। सैक का मतलब थैला, थैले जैसे स्ट्रक्चर है, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर क्या कैरी करे हुए है? टेस्टिस को कैरी करे हुए है। अगर 2 टेस्टिस हैं तो स्क्रॉटम भी बेटा कितने होंगे? 2 ही होंगे। एवरी मेल हैव 2 टेस्टिस एंड 2 स्क्रॉटम, क्योंकि स्क्रॉटम के अंदर ही टेस्टिस सिचुएटेड है। क्लियर बेटा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर किसको रखा हुआ है? टेस्टिस को रखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। अब बेटा ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्क्रॉटम है, ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता ये मेल्स के अंदर, ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है। और बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट रहता है, इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता टेस्टिस के अंदर। अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रह जाती हैं तो कोई भी मेल कैपेबल नहीं रहेगा टू प्रोड्यूस दिस स्पर्म। तो टेस्टिस को बॉडी के बाहर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाहर उनको कौन रखता है? स्क्रॉटम रखता है। स्क्रॉटम उनको एकदम ऐसे पैक करके रखता है बॉडी के बाहर, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत कम, मतलब थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स, द मेल गैमेट। और कितना कम टेम्परेचर चाहिए होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। इसीलिए टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं टू प्रोड्यूस द स्पर्म, टू मेंटेन द टेम्परेचर। क्लियर बेटा? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हमारे टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि बेटा हमारी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? हियर इज द स्क्रॉटम, हियर इज द टेस्टिस। दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट इज एपिडाइडमिस। क्या है बेटा? एपिडाइडमिस। हियर इज द एपिडाइडमिस, इट्स अ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल हेड पे प्रेजेंट रहता है टेस्टिस के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट रहता है। और क्या बोला जाता है बेटा? एपिडाइडमिस बोला जाता है। मैं एक अलग कलर का मार्कर ले लेती हूँ जिससे कि मैं आपको इजीली मेंशन करके चीज़ें बता पाऊँ। हियर इज द एपिडाइडमिस, ठीक है बेटा? ठीक है। अब इसका काम क्या रहता है? अब बेटा टेस्टिस ने क्या करा? स्पर्म बना दिए, स्पर्म का प्रोडक्शन कर दिया। अब वो ऐसा तो नहीं है ना वो अपने अंदर ही भर के रखेगा उसको, नहीं बेटा, स्पर्म का प्रोडक्शन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं ना तो उनको बॉडी से बाहर भी आना पड़ेगा, उनको बॉडी से बाहर भी आना पड़ेगा। क्लियर बेटा? एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बेटा स्पर्म जब भी कोई लड़का प्यूबर्टी में आ जाता है, जब भी कोई मेल प्यूबर्टी रीच कर लेता है, फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल देयर डेथ, अगर वो खाना पीना अच्छा खा रहे हैं तो दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म, वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी बॉडी में कैपेबिलिटी होती है स्पर्म प्रोड्यूस करने की। क्लियर बेटा? तो स्पर्म प्रोड्यूस होता रहता है, बनता रहता है, बिल्कुल मशीन की तरह। मशीन टेस्टिस हमारी वो मशीन है जो स्पर्म बनाती ही रहती है। क्लियर? तो अब अगर स्पर्म बन गया टेस्टिस में तो वो रुकेगा थोड़ी, उसको बाहर भी तो आना पड़ेगा। तो वो बाहर डायरेक्टली बाहर नहीं आता, वो कहाँ जाता है? एपिडिडाइमिस में जाता है। वो स्पर्म कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा, वहाँ पर मैच्योर होगा, मैच्योरिटी का काम करेगा। कहाँ पर? एपिडिडाइमिस में। मतलब टेस्टिस ने तो ग्रो कर दिया स्पर्म को, अब वो मैच्योर कहाँ होने वाला है बेटा? एपिडिडाइमिस में होने वाला है। यही लिखा है, स्टोर स्पर्म्स हेल्प्स इन पैसेज, मतलब स्टोर करके रखेगा स्पर्म को, मैच्योर करेगा, साथ के साथ आगे पास करेगा। अब बेटा ये टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म बाहर नहीं आ सकता, वी हैव पार्टिकुलर ऑर्गन फॉर दैट। फॉर इजैक्यूलेशन वी हैव पार्टिकुलर ऑर्गन जहाँ से स्पर्म बाहर आता है। टेस्टिस से ऐसा नहीं आपकी बॉडी के बाहर आ जाएगा, नहीं, टेस्टिस से बॉडी के बाहर नहीं आ सकता। बॉडी के बाहर लाने के लिए एक पार्टिकुलर ऑर्गन है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है स्पर्म को बाहर आने के लिए। तो अभी क्या हुआ है? टेस्टिस में स्पर्म बन गया है, एपिडिडाइमिस में जाकर स्टोर हो गया है, वहाँ पर क्या हो रहा है? वो मैच्योर हो रहा है। अब एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ जाएगा? आगे देखते हैं। वास डिफरेंस। क्या बेटा? वास डिफरेंस। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वास डिफरेंस। यहाँ तक सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर तक।
है इज वास्ट डिफरेंस बेटा, ठीक है। अब वास्ट डिफरेंस का काम क्या होता है बेटा, जो मैच्योर हो गए हैं स्पर्म उनको उठाना है उसको, और कहाँ तक छोड़ना है, हमारे इजैक्यूलेटरी डक्ट तक छोड़ना है। दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, यहाँ तक छोड़ना है बेटा। यहाँ से एपिडिडाइमिस से मैच्योर हुए हुए स्पर्म उठाएगा मैच्योर हुए हुए स्पर्म, और कहाँ तक छोड़ेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट तक छोड़ेगा, यहाँ तक छोड़ने वाला है। क्लियर। तो वास्ट डिफरेंस का काम क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजैक्यूलेटरी डक्ट। मतलब इसने क्या करना है, स्पर्म जो मैच्योर हो गए उनको उठाना है, कहाँ से, एपिडिडाइमिस से, और कहाँ तक छोड़ देना है, इजैक्यूलेटरी डक्ट तक छोड़ देना है। क्लियर बेटा, क्लियर। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बेसिकली वास्ट डिफरेंस इज जस्ट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैरी करता है स्पर्म को, बेसिकली पाथ प्रोवाइड कराता है स्पर्म को, कहाँ से कहाँ तक, एपिडिडाइमिस से हमारा इजैक्यूलेटरी डक्ट तक। द नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। बेटा यूरेथ्रा तो पढ़ रखा है हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में। यूरेथ्रा क्या था बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में भी पढ़ लिया, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ लिया। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है बेटा, वो ब्लैडर जहाँ पर आपका यूरिन पूरा अच्छा खासा इकट्ठा रहता है, तो यहाँ से पूरा का पूरा यूरिन पास होता है। अब बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मेल्स के अंदर ना स्पर्म और यूरिन पास करने का एक कॉमन पाथ होता है, वहीं से स्पर्म पास होने वाला है, वहीं से यूरिन पास होने वाला है। इसीलिए मेल्स के अंदर यदि कोई मेल इजैक्यूलेशन कर रहा है वो यूरिनेशन नहीं कर सकता, और अगर यूरिनेशन कर रहा है तो वो इजैक्यूलेशन नहीं कर सकता। कोई भी मेल एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकता है, ईदर इजैक्यूलेशन और यूरिनेशन, या तो इजैक्यूलेशन कर ले या फिर यूरिनेशन कर ले, क्योंकि पाथ क्या है बेटा, सेम है दोनों चीज़ों का। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर यूरिन है बहुत सारे स्टोर, पता है ना आप लोगों को, यहाँ से ही यूरिन आने वाला है और यहीं से स्पर्म ट्रैवल करके जाएगा, इसीलिए एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ ट्रैवल कर सकती है। क्लियर। यही है क्या है, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे यूरिन के लिए और हमारे स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज है, और ये पैसेज जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलती है, वास्ट डिफरेंस और यूरेथ्रा, ये एक चीज़ बनाता है जिस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं उसको, इजैक्यूलेटरी डक्ट। नाम से पता पड़ रहा है, इजैक्यूलेट का मतलब है यहाँ पर निकलना, इजैक्यूलेशन का मतलब है बाहर निकलना। तो ये डक्ट क्या करने वाली है, स्पर्म को बाहर निकालने वाली है, बॉडी से इजैक्यूलेट करने वाली है, बाहर निकालने वाली है। ये है वो कॉमन डक्ट जो कि कनेक्ट होती है किसी ऑर्गन से, उस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज पेनिस। ठीक है बेटा, पेनिस के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं, पेनिस इज द लाइक मस्कुलर ऑर्गन, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब आप बोलोगे मैम कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो बेटा कॉपुलेशन का मतलब होता है मैटिंग या फिर सेक्सुअली कनेक्ट होना, किसी मेल का और फीमेल का सेक्सुअली कनेक्ट होना इज नोन एज कॉपुलेशन। तो बेटा अगर हम लोगों को स्पर्म पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचाना है, ओवम तक पहुंचाना है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, तो कोई तो उसको लेकर जाएगा ना, कोई तो ऑर्गन या कोई तो ऐसे पाथ होगा जो उसको वहाँ तक पहुंचाएगा, तो वो ऑर्गन यही है, दिस इज कॉल्ड पेनिस। बेटा पेनिस का काम होता है हमारे स्पर्म को, मतलब मेल के अंदर जो स्पर्म बना हुआ है उसको फीमेल तक पहुँचाने का काम किसका होता है बेटा, पेनिस का होता है। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन रहता है जिसमें बहुत सारी मसल्स रहती हैं, बहुत सारी वेन्स रहती हैं, एक मस्कुलर ऑर्गन है। और इस ऑर्गन की खासियत है कि जब ये स्टिमुलेट होता है, जब ये डिस्चार्ज तभी करेगा स्पर्म को जब स्टिमुलेट होगा। मतलब बेटा कि क्या होता है, कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, मेल जो पेनिस है वहाँ पर टिश्यूज़ में बहुत सारा ब्लड आ जाता है, और ब्लड आने की वजह से वो क्या करता है, एकदम स्टिमुलेट करता है और स्पर्म डिस्चार्ज कर देता है अपने अंदर से। क्लियर बेटा, सब हार्मोन्स का खेल है, ये सब हार्मोन्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यूज़ में एकदम से ब्लड आ जाना और पेनिस का हार्ड हो जाना और साथ में डिस्चार्ज कर देना। क्लियर बेटा, क्लियर। आगे क्या है, पेनिस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ये सब कुछ था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन्स हम लोगों ने सारे देख लिए, एक और बार देख लेते हैं। टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा था, स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा था। एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म मैच्योर हो रहा था। स्क्रॉटम क्या है बेटा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को अपने अंदर रखता है और बॉडी के बाहर रखता है टू प्रोवाइड द टेम्परेचर फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। उसके अलावा वास्ट डिफरेंस एक ऐसा ट्यूब है जो कि हमारे स्पर्म को
टेस्टिस से उठाएगा और कहाँ पर छोड़ देगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट तक छोड़ देगा। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करेगा, सारे स्पर्म्स को पेनिस तक लेकर जाएगा और पेनिस से इजैक्यूलेट कर देगा, पेनिस से बाहर निकाल देगा सारे स्पर्म्स को। क्लियर बेटा, क्लियर। अभी हम लोगों ने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, बट देयर इज मोर थिंग्स बेटा, और भी चीज़ें लाइक ग्लैंड्स। अभी हम लोगों को ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इजैक्यूलेशन में और स्पर्म के ट्रेवल करने में ग्लैंड्स का बहुत ही बड़ा एक ह्यूज पार्टिसिपेशन रहता है। वो काफ़ी हेल्प करती हैं स्पर्म को ट्रेवल करने में, स्पर्म की मोबिलिटी बनाए रहने में, इन सब चीज़ों में। तो पढ़ लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो बेटा देयर आर 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 ग्लैंड्स हैं। द ग्लैंड नंबर 1 इज प्रोस्टेट ग्लैंड, द ग्लैंड नंबर 2 इज सेमिनल वेसिकल एंड द ग्लैंड नंबर 3 इज काउपर्स ग्लैंड। ठीक है बेटा, तीनों ग्लैंड होती हैं। तो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं। स्पर्म बेटा नॉर्मल स्पर्म होता है। स्पर्म लाइक दिखने में कुछ ऐसा होता है, दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल। ठीक है, वो स्पर्म का हेड होता है, ये स्पर्म की टेल होती है। ठीक है, नॉर्मल स्पर्म बनकर आता है हमारे टेस्टिस से। लेकिन हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा, टू प्रोवाइड मिल्की फ्लूइड फॉर द मोबिलिटी। यहाँ पर हियर इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा। इसका काम क्या है बेटा, ये एक मिल्की मीडियम प्रोवाइड करती है, एक वाइट कलर का मिल्की मीडियम और बहुत ही म्यूकस जैसा मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म को, जो कि हमारे स्पर्म की मोबिलिटी बनाए रखता है। मोबिलिटी का मतलब उसकी चलने की कैपेसिटी बनाए रखता है। स्पर्म मूव करता रहना चाहिए, तभी तो वो फीमेल बॉडी के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्यूजन करेगा। अगर स्पर्म ने चलना बंद कर दिया तो वो पहुंचेगा कैसे, है ना बेटा। तो फिर मोबिलिटी बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का मेल्स के अंदर। उसके अलावा द नेक्स्ट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट रहती है। और इसका काम क्या रहता है बेटा, ये भी एक विस्कस फ्लूइड प्रोवाइड करती है हमारे स्पर्म को। विस्कस का मतलब लाइक आप लोगों ने हनी देखा है, शहद बहुत थिक रहता है, दैट इज विस्कस फ्लूइड। वो विस्कस फ्लूइड प्रोवाइड करती है। इसका भी काम यही होता है मोबिलिटी मेंटेन कराने का। मोबिलिटी मेंटेन कराए रखती है स्पर्म की, जिससे कि वो इजीली मूव कर सके। एंड द लास्ट वन इज काउपर्स ग्लैंड। बेटा हमारा सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड तो स्पर्म के अंदर सपोर्ट करने वाली हैं, जिस टाइम पे इजैक्यूलेशन होगा उस टाइम पे अपना रोल दिखाएंगी। लेकिन काउपर्स ग्लैंड क्या होती है, इजैक्यूलेशन से पहले अपना रोल प्ले करती है, जिसमें क्या होता है मैटिंग के दौरान ये क्या करती है, एक ल्यूब्रिकेंट, एक ट्रांसपेरेंट कलर का ल्यूब्रिकेंट छोड़ती है, जो कि क्या करता है फीमेल वेजाइना के अंदर जाता है। वो ल्यूब्रिकेंट भी पेनिस से बाहर आता है बेटा, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट ल्यूब्रिकेंट होता है, पेनिस से बाहर आएगा बिफोर इजैक्यूलेशन। स्पर्म बाहर आने से पहले बाहर आता है टू ल्यूब्रिकेंट द वेजाइना। वेजाइना को ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि स्पर्म मेल्स के अंदर तो इजीली ट्रेवल कर रहे हैं, वो फीमेल्स के अंदर भी इजीली ट्रेवल कर सके। इसीलिए काउपर्स ग्लैंड एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर का एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिसको हम लोग ल्यूब्रिकेंट भी बोलते हैं, जो कि फीमेल वेजाइना के अंदर स्पर्म की मोबिलिटी को क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे। तो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन अपना रोल प्ले करेंगी, लेकिन काउपर्स ग्लैंड इजैक्यूलेशन से पहले ही अपना रोल प्ले कर देती है। और काउपर्स ग्लैंड कहीं यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, हियर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब कुछ था, सारे ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे ग्लैंड्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ईजी हो गई होंगी आपके लिए। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।